ये तीनों खतरनाक फोन 17,000 से लेके आपको 20,000 के बीच में देखने को मिल जाएंगे। और कंफ्यूजन बहुत बड़ा है। सेम है फोन 2 प्रो वर्सेस Vivo T4 5G वर्सेस Oppo K13 5G, लिया कौन सा जाए। छोटी छोटी चीज़ों में भी कंफ्यूजन देखने को मिलता है, इसलिए हमने इन डेप्थ गेमिंग टेस्ट की, इन डेप्थ डिस्प्ले टेस्ट किया, सॉफ्टवेयर किसका बेटर देखने को मिलता है, कैमरा किसका अच्छा है, बैटरी लाइफ भी किसकी बेटर देखने को मिलती है, सारी चीजें वीडियो के अंदर इंक्लूड की है। तो आपको ना बाय करने में, डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है, इसलिए वीडियो को कहीं भी मिस मत करना। सबसे पहले जब बात आती है प्राइस की, CMF और Oppo 17,000 के आसपास देखने मिलते हैं, जबकि यहाँ पे ऑल ऑफर्स लगा के और Vivo का T4 लगभग आपको 20,000 के आसपास ऑल ऑफर्स लगा के देखने मिल जाएगा। तीनों के अंदर जो बेस्ट वेरिएंट है 8GB 128GB यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे Oppo और CMF इनके कंपैरेटिवली Vivo थोड़ा सा महंगा है, तो Vivo क्या एक्स्ट्रा चीजें दे पा रहा है कि नहीं, ये भी आपको वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। अब बात आती है सबसे पहले डिजाइन की, इन हैंड फील, आउटडोर प्रेजेंस किसकी यहाँ पे बेटर देखने मिलती है। वैसे तीनों के अंदर जो बैक है ना, ये पॉलीकार्बोनेट का देखने मिलता है, साइड फ्रेम भी तीनों की पॉलीकार्बोनेट की यहाँ पे देखने मिल जाती है। यहाँ पे डिफरेंस आता है बस बैक के ऊपर, जैसे कि Oppo के अंदर थोड़ी सी ग्लेसियर टाइप की यहाँ पे डिजाइन देखने मिलती है, तो ये चमकता है तो अलग थोड़ा फील देता है। तीनों भी बैक मैट फिनिश के साथ आते हैं, बट सेम ज्यादा ही थोड़ा सा मैट फिनिश टाइप है। तो फिंगर के निशान वगैरह तीनों के अंदर यहाँ पे मुझे बिल्कुल देखने को नहीं मिले, तो ऐसी सारी चीजें हैं। हाँ, यहाँ पे Vivo जो है ये बड़ा कैमरा मॉडल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि थोड़ा महंगा वाला फोन है, तो ऐसी सारी चीजें। बाकी यहाँ पे आप हाथों में पकड़ते हो, तीनों के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट सेम फोन थोड़ा सा हाथों में ना बड़ा फील होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे Oppo, और Vivo भी थोड़ा सा बड़ा है, बट Oppo थोड़ा सा ना कॉम्पैक्ट है हाथों के अंदर। बट एक चीज थोड़ी ध्यान देने वाली है, Oppo का वेट ज्यादा देखने मिलता है 208 ग्राम के आसपास, जबकि सेम 185 ग्राम के आसपास है, जबकि Vivo 199 ग्राम के आसपास देखने मिलता है। तो ऐसी सारी चीजें। वैसे यहाँ पे बात जब IP रेटिंग की आती है, तो Oppo और Vivo IP65 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, जबकि सेम के अंदर IP54 ही आपको देखने मिल जाता है। वैसे तीनों को भी पानी से प्लीज दूर रखना, क्योंकि कोई भी ब्रांड वाटर की या लिक्विड का डैमेज उसके ऊपर कोई भी वारंटी प्रोवाइड नहीं करता है। वैसे फ्रंट साइड डिजाइन किसकी मुझे बेटर देखने मिली, अब यहाँ पे जितना मैंने देखा कि यार Vivo के अंदर ना क्वाड कर्व डिस्प्ले है और इसके बेजल्स एकदम कम है। टॉप के बेजल, साइड वाली बेजल्स, बॉटम की चिन Vivo की ना के बराबर है, उसके बाद सेम की, और सबसे लास्ट Oppo की, क्योंकि Oppo के अंदर की जो बॉटम चिन है ना हल्की सी बड़ी यहाँ पे देखने मिलती है। तो इसी सारी चीजें। और आउटडोर में आप तीनों को भी लेके जाओगे ना, तो तीनों भी फोन यार लिटरली मस्त फील होते हैं। वैसे सेम को भी ज्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि एक क्लीन अलग फील देता है, और ये ग्लेशियर की वजह से Oppo भी आउटडोर प्रेजेंस कर पाता है, और बड़ा कैमरा मॉडल की वजह से Vivo को भी लोग देखते हैं, उनको लगता है कि ये थोड़ा महंगा वाला फोन है। तो इससे सारी चीज है। क्या चीजें डिस्प्ले के अंदर बेटर देखने को मिलती है नहीं, और कौन सा डिस्प्ले यहाँ पे सबसे ज्यादा बेस्ट निकल के आता है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। वैसे तीनों के अंदर एमुलेट डिस्प्ले है, साइजेस में डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पहला बड़ा डिफरेंस आता है यहाँ पे पीक ब्राइटनेस के अंदर भी। वैसे HBM ब्राइटनेस की यहाँ पे बात करें, Vivo के अंदर और CMF के अंदर आपको 1300 निट्स के आसपास यहाँ पे HBM ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जबकि Oppo ने कहीं भी HBM ब्राइटनेस को मेंशन नहीं किया है। बट Oppo की जो पीक ब्राइटनेस है ना, ये 1200 निट्स के आसपास ही देखने को मिलती है। CMF की 3000 निट्स के आसपास है, जबकि 5000 निट्स के आसपास यहाँ पे Vivo प्रोवाइड कर रहा है। वैसे जितना मैंने HDR10 का सपोर्ट चेक किया, और नेटफ्लिक्स के अंदर यहाँ पे HDR की बात करें तो वो बस Vivo के अंदर ही देखने को मिलता है। बाकी दोनों फोन HDR10 का सपोर्ट नेटफ्लिक्स के ऊपर शो नहीं करते। और जितने मैंने यहाँ पे वीडियो क्वालिटी साइड बाय साइड तीनों के अंदर चेक की, तो हाँ HDR के वजह से यहाँ पे ना, जहाँ पे ज्यादा हाईलाइट वाला पार्ट आता है, व्हाइट वाला पार्ट रहता है, तो वहाँ पे ज्यादा बेटर हाईलाइट यहाँ पे मुझे CMF और Vivo के अंदर देखने मिली एज कम्पेयर टू Oppo। और Oppo डिस्प्ले के ऊपर सेम लेवल की ब्राइटनेस रखता है, तो ऐसी चीजें हमने यहाँ पे नोटिस की थी। वैसे नॉर्मल वीडियो क्वालिटी में तीनों के अंदर कोई भी यहाँ पे बड़ा डिफरेंस नहीं है, और Vivo के अंदर 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है तो ज्यादा ही ब्राइट फील होगा, नहीं, यहाँ पे मुझे CMF और Vivo की ब्राइटनेस ऑलमोस्ट HDR कंटेंट के अंदर यूट्यूब के ऊपर सेम ही फील दे रही थी। तो ऐसी सारी चीजें डिस्प्ले के रिगार्डिंग। वैसे तीनों के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिलता है, और जितना मैंने स्पीड चेक किया, Vivo वर्सेस CMF तो Vivo थोड़ा फास्ट था, फिर CMF वर्सेस Oppo तो यहाँ पे भी Oppo थोड़ा फास्ट था, और Vivo वर्सेस Oppo किया तो दोनों भी सेम लेवल के यहाँ पे फील दे रहे थे। बड़ा डिफरेंस कहाँ पे आता है पता है, हैप्टिक्स के अंदर। यहाँ पे Oppo और Vivo घुरघुर वाले नॉर्मल हैप्टिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि CMF के अंदर टक टक वाले हैप्टिक्स देखने मिलते हैं, तो CMF के हैप्टिक्स यहाँ पे बेटर निकल के आते हैं। और एक बड़ा डिफरेंस कहाँ पे आता है पता है, स्पीकर के अंदर Oppo ड्यूल स्टीरियो स्पीकर प्रोवाइड कर रहा है, जबकि Vivo और CMF यहाँ पे सिंगल स्पीकर दे रहे हैं। और Vivo और CMF के अंदर भी डिफरेंस है, सिंगल स्पीकर Vivo के मुझे बेटर लगे एज कम्पेयर टू CMF को यार स्पीकर के ऊपर ध्यान देना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का मजा बस Oppo के साथ ही यहाँ पे उठा सकते हो। तो स्पीकर में डेफिनेटली यहाँ पे Oppo बेटर निकल के आता है। वैसे मैंने जितना नेटवर्क को भी पुणे के अंदर यहाँ पे टेस्ट किया, तीनों के अंदर 5G का प्रॉपरली यहाँ पे सपोर्ट देखने मिलता है।
बट बैंड्स में डिफरेंस है। जैसे कि वीवो के अंदर 10 5G बैंड्स है, सेम ऐप के अंदर 16 5G के बैंड्स है और 9 5G के बैंड्स यहाँ पे ओप्पो के साथ देखने मिलते हैं। स्पीड में कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। बाकी ब्लूटूथ वाईफाई कौन कौन सा देखने मिलता है यहाँ पे चेक कर लेना। हाँ, यहाँ पे एक एडवांटेज वीवो और ओप्पो के साथ चल जाता है, ये दोनों भी फोन आयर ब्लास्टर को सपोर्ट करते हैं, तो इन फोनों को एज अ रिमोट कंट्रोलर आप यूज कर सकते हो। तो ऐसी सारी चीजें, बड़ी चीजें कहाँ पे देखने मिलती है पता है? परफॉर्मेंस के अंदर। और यहाँ पे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वैसे मेरा परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हो सब्सक्राइब करके, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। तो वीवो की बात करें, वीवो के अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। सेम ऐप के साथ Dimensity 7300 Pro का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे ओप्पो के साथ आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 का प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिलता है। डिफरेंस आता है AnTuTu स्कोर के अंदर। जैसे कि वीवो के अंदर 7.93 लाख के आसपास आपको AnTuTu यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सेम ऐप के अंदर 6,75,000 के आसपास आपको AnTuTu देखने को मिल जाएंगे और ओप्पो के साथ 7.19 लाख के आसपास AnTuTu देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वीवो के AnTuTu बेटर निकल के आते हैं। और आप बेंच के सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर भी देखते हो तो यहाँ पे वीवो के ही सबसे ज्यादा देखने मिल रहे थे, बट बड़ा डिफरेंस नहीं था। डिफरेंस आता है यूएफएस स्टोरेज के अंदर। ओप्पो ही 3.1 को प्रोवाइड करता है यूएफएस स्टोरेज को, जबकि बाकी दो फोन यूएफएस 2.2 को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे रीड राइट स्पीड भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बट हमने देखा कि ऐप ओपनिंग के अंदर डिफरेंस है कि नहीं। नॉर्मल एप्स ओपनिंग के अंदर तीनों के अंदर बिल्कुल डिफरेंस देखने नहीं मिलता, बट आप थोड़ा हेवी ऐप ओपन करते हो जैसे कि बीजीएमआई जैसे गेम, तो यहाँ पे ओप्पो पहले ओपन कर रहा था, उसके बाद वीवो और उसके बाद सबसे लास्ट सेम ऐप फोन। तो यहाँ पे डेफिनेटली यूएफएस स्टोरेज का बेनिफिट ओप्पो के साथ है। बट यहाँ पे मुझे शॉकिंग रिजल्ट कहाँ पे देखने को मिले पता है? वीडियो रेंडरिंग के अंदर। तीनों के अंदर मैंने VN ऐप को इंस्टॉल किया, तीनों के अंदर सेम लेंथ का वीडियो क्रिएट करके वीडियो का कुछ पार्ट स्लो डाउन किया, फिर 4K हाई बिट रेट के ऊपर मैंने वीडियो को एक्सपोर्ट पे लगा दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले वीडियो को फिनिश किया था सेम ऐप फोन 1 ने 4 मिनट 6 सेकंड के बाद, उसके बाद वीवो ने 4 मिनट 50 सेकंड के बाद, और सबसे लास्ट ओप्पो ने 4 मिनट 57 सेकंड के बाद। तो हाँ, कुछ ऐप्स के लिए ऑप्टिमाइजेशन की भी जरूरत होती है, यूएफएस स्टोरेज 3.1 हो या 2.2 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी भी सारी चीजें हमने देखी थी। बाकी जितने मैंने चीजें देखी गेमिंग सेक्शन के अंदर, जैसे कि बीजीएमआई मैंने ट्राई किया था, मैं अदर गेम को भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट इस वीडियो के लिए बस बीजीएमआई। तो बीजीएमआई के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, ये तीनों के अंदर सेम ही ग्राफिक सेटिंग्स देखने मिलती है, मतलब 60 FPS का यहाँ पे सपोर्ट है तीनों के अंदर। और जितना मैंने साइड बाय साइड यहाँ पे चेक किया, तीनों के अंदर नॉर्मल गेमिंग के लिए 60 FPS कॉन्स्टेंट चलता है, जैसे कि TDM के अंदर वगैरह। बट आप जैसे हेवी मैप के अंदर चल जाते हो, नूसा या इरेंगल वगैरह, वहाँ पे वीवो बेटर FPS प्रोवाइड कर रहा था, जैसे कि 55 to 60 FPS के बीच में था। और सेम ऐप भी लगभग आपको यहाँ पे 54 to 57 FPS के बीच में रखता है, और ओप्पो भी लगभग 54 to 56 FPS के बीच में रखता है। तो हाँ, बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट कंसिस्टेंसी जो है ना, ये वीवो की हल्की सी बेटर फील हुई मुझे एज कम्पेयर टू अदर दो फोन। तो ऐसी सारी चीजें, वैसे तीनों भी फोन गेमिंग को इतना ज्यादा टारगेट यहाँ पे नहीं करते, बट 60 FPS की गेमिंग आप ठीक ठाक यहाँ पे करवा सकते हो। वैसे सेम ऐप का रिकॉर्ड है कि ये 120 FPS भी देते हैं, 90 FPS भी देते हैं। मुझे लगता है आगे जाके मे बी 90 और 120 FPS इस फोन के साथ आ सकता है, बट प्रोसेसर है जो 60 FPS को ही हैंडल कर सकता है, 90 और 120 के लिए नहीं। तो ऐसी सारी चीजें। हीटिंग तीनों भी यहाँ पे नहीं करते, बैटरी ड्रेन का इशू तीनों के अंदर नहीं है, और बहुत सारी चीजें सॉफ्टवेयर सेक्शन के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ। कैसे? चलो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे फनटच OS 15 वीवो के साथ देखने मिलता है, नथिंग OS 3.2 सेम ऐप के साथ देखने मिलता है, और ओप्पो के साथ कलर OS 15 यहाँ पे देखने मिलता है। एनिमेशन तीनों के अंदर यहाँ पे देखने मिलते हैं, बट ज्यादा स्मूथनेस मुझे ओप्पो के और सेम ऐप के लगी एज कम्पेयर टू वीवो। वीवो के अंदर कभी कभी हल्के से जिटर आते हैं, बट सेम ऐप और ओप्पो बिल्कुल यहाँ पे जिटर इनके अंदर ज्यादा देखने नहीं मिलते। सेम ऐप ने कैसे ऑप्टिमाइज किया 2.2 को नथिंग OS के साथ मुझे नहीं पता, बट स्मूथनेस अच्छी है डेली यूजेस के अंदर। ओप्पो भी बहुत ज्यादा स्मूथ फील होता है। तो ऐसी सारी चीजें। ब्लूटूथ का सीन यहाँ पे दोनों के अंदर देखने मिलता है, वीवो के अंदर और ओप्पो के अंदर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और इन दोनों फोन के अंदर कुछ ऐप्स के नोटिफिकेशन भी आपको बंद करने पड़ेंगे। सेम ऐप पूरा क्लीन एक्सपीरियंस देता है। रही बात मॉडर्न फील की, तो सेम ऐप और कलर OS मतलब ओप्पो थोड़े से एक्स्ट्रा मॉडर्न फील होते हैं एज कम्पेयर टू वीवो। इनका क्विक टॉगल भी यहाँ पे आप देख सकते हो। रही बात फीचर्स की, तो हाँ, बेसिक फीचर्स यहाँ पे तीनों के अंदर देखने मिलते हैं, अलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह। बट आप ओप्पो और वीवो के अंदर जो अलवेज ऑन डिस्प्ले है ना, इनके मोड यहाँ पे ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे फिंगर के एनिमेशन वगैरह कस्टमाइज करना हो, ये वीवो और ओप्पो के साथ कर सकते हो। सेम ऐप के अंदर इतने ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलते। बाकी इंटरनेट का स्पीड वगैरह तीनों के अंदर यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, स्पीडोमीटर वगैरह। बाकी छोटे मोटे कस्टमाइजेशन के फीचर्स आपको वीवो और ओप्पो के साथ थोड़े एक्स्ट्रा देखने मिलते हैं, और लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन यहाँ पे ओप्पो के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेवल आपको देखने मिल जाएगा, जैसे कि बैकग्राउंड के पीछे टेक्स्ट वगैरह डालना हो। तो ऐसी सारी चीजें है। ए की फीचर्स की जब बात आती है, सर्कल टू सर्च यहाँ पे बेसिक फीचर है, ये तीनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ स्क्रीन को ट्रांसलेट यहाँ पे आपको करना हो, तो ये आप तीनों के अंदर कर सकते हो। बाकी गैलरी के अंदर AI फीचर्स के इंटीग्रेशन की यहाँ पे बात करें,
तो वहाँ पे आपको बेटर वीवो और ओप्पो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सेम ऐप यहाँ पे गूगल फोटोज़ का यूज़ कर रहा है। वैसे इरेजर मतलब बैकग्राउंड से किसी को रिमूव करना हो, तीनों के अंदर अच्छे से यहाँ पे आप कर सकते हो। बट वीवो यहाँ पे फोटो को इनहेंस करने का भी ऑप्शन देता है, जबकि ओप्पो फोटो को इनहेंस करने का भी ऑप्शन देता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको AI अंदर का भी फीचर देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ AI रिमूव रिफ्लेक्शन का भी फीचर देखने को मिलता है, जो ओप्पो के साथ परफेक्टली काम करता है। सेम ऐप के अंदर गूगल फोटोज़ के अंदर जो भी AI के फीचर्स है वही आप यूज़ कर सकते हो। वैसे सेम ऐप के अंदर यहाँ पे ना आपको एसेंशियल की भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो इसका आप यूज़ करके स्क्रीनशॉट के ऊपर नोट्स वगैरह निकाल सकते हो, और उसके ऊपर ना ये क्या करता है, ट्रांसक्राइब कर लेता है, जो भी आपने बोला था वो पूरा लिख के आ जाएगा। तो ये भी AI का भी यहाँ पे यूज़ कर रहा है सेम ऐप। तो इसी सारी चीज़ है। और बाकी हाँ, आपको मेल को किसी को रिप्लाई वगैरह करना है तो वहाँ पे ना ओप्पो के अंदर AI राइटर का ऑप्शन देखने को मिलता है, AI समरी का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ओप्पो के अंदर मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा AI के फीचर्स देखने को मिले। वैसे नोट ऐप के अंदर भी ओप्पो के अंदर AI का इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, जो बाकी के दो फोनों के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो ऐसी सारी चीज़ें हमने AI के रिगार्डिंग देखी थी। तो सॉफ्टवेयर को मैं समराइज करूँ तो यहाँ पे बेटर क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप सेम ऐप को चूज कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो यहाँ पे वीवो और ओप्पो काम पे आता है, बट ज़्यादा स्मूथ मुझे ओप्पो और सेम ऐप यहाँ पे देखने को मिला। बाकी बैटरी में मुझे वीवो की तारीफ यहाँ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वीवो के अंदर 7300 mAh की बड़ी बैटरी है, और इसके साथ 90 वाट का फास्ट चार्जर भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद ओप्पो के अंदर 7000 mAh की बड़ी बैटरी है, उसके साथ 80 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, जबकि सेम ऐप के अंदर 5000 mAh की बैटरी है, उसके साथ 33 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। और जितना मैंने यहाँ पे ऑन स्क्रीन को भी चेक किया था तो 12 आवर के आसपास यहाँ पे वीवो जा रहा है, और नथिंग भी लगभग यहाँ पे मुझे 10 आवर के आसपास ऑन स्क्रीन निकाल के दे रहा था, और ओप्पो लगभग 7 to 11 आवर के बीच में आपको ऑन स्क्रीन दे पाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बैटरी आपको वीवो के अंदर मिलेगी, उसके बाद ओप्पो के अंदर, और उसके बाद सेम ऐप के अंदर। तीनों की भी बैटरी लाइफ एकदम सॉर्टेड यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हाँ, चार्जिंग स्पीड की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वीवो के अंदर 1 आवर 20 मिनट्स के आसपास टाइम लगता है, ओप्पो के अंदर लगभग 54 मिनट्स के आसपास, तो सेम ऐप के अंदर लगभग आपको 1 आवर 20 to 30 मिनट्स के आसपास यहाँ पे टाइम लगेगा। तो ऐसी सारी चीज़ें है। रही बात यहाँ पे कैमरे की, तो यहाँ पे सेम ऐप के अंदर टेलीफोटो लेंस भी आपको देखने को मिलता है। सारी कैमरा स्पेक्स यहाँ पे देख लेना, सारी चीज़ें मैं मॉनिटर के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने नेचर के फोटोज़ लिए थे, HDR को चेक करने के लिए ऐसा कुछ फोटो निकाला, तो यहाँ पे सेम ऐप मुझे बेटर लगा। बाकी 2x के अंदर भी सेम ऐप के अंदर बेटर डिटेल्स थी। बाकी 1x के अंदर यहाँ पे सेम ऐप और वीवो ना कलर को थोड़ा चेंज करते, नेचुरल कलर यहाँ पे ओप्पो प्रोवाइड कर रहा था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से कलर चेंज तीनों के अंदर मुझे देखने को यहाँ पे मिल रहा था। बाकी यहाँ पे सेम ऐप ही अल्ट्रा वाइड का कैमरा देता है, बाकी दोनों फ़ोन के अंदर अल्ट्रा वाइड देखने को नहीं मिलता। बाकी 1x के सैम्पल्स देख सकते हो, स्किन टोन में डिफरेंस है। यहाँ पे मुझे वीवो की स्किन टोन बेटर लगी, और सेम ऐप के अंदर HDR के कभी कभी इश्यू होते हैं, और ओप्पो के अंदर भी होते हैं, बट यहाँ पे बेटर HDR वीवो मैनेज कर पा रहा था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। वैसे सेम ऐप के अंदर अल्ट्रा वाइड के अंदर HDR के इशू थे, और 2x के अंदर भी जो टेलीफोटो है ना उसके अंदर भी HDR कभी कभी गड़बड़ करता है सेम ऐप के अंदर। वैसे लो लाइट की परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक कर लेना। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तीनों के अंदर एज डिटेक्शन सही होता है, बट स्किन टोन 2x के अंदर मुझे पर्सनली वीवो की बेटर लग रही थी। बट अपोजिट टू लाइट भी फोटोज आप चेक कर सकते हो पोर्ट्रेट मोड के अंदर। तो सेम ऐप के अंदर दिक्कत क्या है, टेलीफोटो है, फोटोज़ लेता है, डिटेल्स आती है, बट बैकग्राउंड यार पता नहीं यार अजीब सा हो जाता है सेम ऐप के अंदर। तो ये चीज़ें मैंने नोटिस की थी। वैसे 2x के अंदर वीवो और ओप्पो भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, बट डिटेल्स सेम ऐप के अंदर बेटर होती है, और बैकग्राउंड का जो बैकग्राउंड ब्लर है ना, ये मुझे वीवो का और ओप्पो का बेटर लगा। बाकी जो सेल्फी है ना, तीनों की भी यहाँ पे अच्छे देखने मिलते हैं, तीनों के अंदर यहाँ पे डिटेल्स होती है सेल्फी के अंदर। तो तीनों के अंदर आप 4K 30 में वीडियो शूट कर सकते हो। किसकी वीडियो क्वालिटी यहाँ पे बेटर देखने मिल रही है यहाँ पे कमेंट जरूर कर लेना, है ना। स्टेबलाइजेशन ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वैसे यहाँ पे एक्सपोजर यहाँ पे चेक कर लेना ऐसा कुछ, बट नथिंग को थोड़ी दिक्कत होगी हैंडल करने में। वैसे बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। किसकी वॉइस क्वालिटी भी बेटर है यहाँ पे आप चेक कर लेना। फोकस की बात करें, फोकस सब कुछ तीनों के अंदर देखने मिलता है। तो तीनों के अंदर 1080p 60fps का भी ऑप्शन देखने मिलता है। वीडियो क्वालिटी यहाँ पे ऐसी कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। स्टेबलाइजेशन वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी कलर्स वगैरह से कुछ देखने मिलते हैं। एक्सपोजर हैंडलिंग यहाँ पे चेक कर लेना। फोकस यहाँ पे तीनों भी अच्छे कर लेते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे, तीनों में से आपको बाय कौन सा करना चाहिए। देखो मैं आपको क्लियरली बोलूँ, आपका बजट 20,000 के आसपास है, आपको बेस्ट बैटरी लाइफ चाहिए, आपको एक क्वाड कर्व डिस्प्ले चाहिए जिसके वजह एकदम कम हो, और बेस्ट कैमरा सेटअप चाहिए, और डिसेंट सॉफ्टवेयर आपको चल जाएगा, और सिंगल स्पीकर भी आप
एक्सेप्ट कर सकते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे वीवो के साथ जा सकते हो, ठीक है। बट आपको एक क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, आपको टेलीफोटो मतलब आप पोर्ट्रेट में ज़्यादा फोटोज लेते हो तो नॉर्मल लाइट कंडीशन में आपको अच्छे फोटो चाहिए, उसके साथ साथ बेटर बैटरी लाइफ भी चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी चाहिए, तब आप सेम ऐप के साथ यहाँ पे जा सकते हो। बट इसका सबसे बड़ा डिसेंट पॉइंट सिंगल स्पीकर, ये आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो इसके साथ आप जा सकते हैं। और बात आती है जब ओप्पो की, आपको स्पीकर भी ज़्यादा मैटर करते हैं, आपको बेस्ट बैटरी लाइफ भी यहाँ पे चाहिए, सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे फीचर चाहिए और यूएफएस 3.1 आपको ज़्यादा मैटर करता है, बट ओवरऑल कैमरा क्वालिटी भी आपको थोड़ी सी डिसेंट लेवल की यहाँ पे चल जाएगी, तब आप ओप्पो के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। तीनों भी फ़ोन अच्छे हैं बट हल्के से अलग अलग यूजर्स को यहाँ पे टारगेट करते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की है, उसको भी आप एनालाइज यहाँ पे कर सकते हैं। जो मुझे लगा वही मैंने वीडियो के अंदर बताया। तो इन तीनों में से आप कौन सा फोन यूज़ कर रहे हो तो आपका भी पर्सनल एक्सपीरियंस आप बता सकते हो। बाकी कोई भी फीडबैक हो, सजेशन हो, नीचे जरूर कमेंट कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।